वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्क्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए पेशेंट नंबर 143 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विविशन और जैंग दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही विविशन उठता है, रेडी होता है और जैंग के कमरे में जाता है, पर जैंग वहाँ नहीं होती है। विविशन को अपने फ़ोन पे एक SMS मिलता है। विविशन SMS को चेक करता है तो वो जैंग का था। विविशन रीड करते हुए पढ़ता है, आशियन, मुझे बहुत काम था इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और तुम बहुत ज़्यादा बिजी भी हो, सो मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। मैं ठीक हूँ आशिन, प्लीज़ मेरे लिए फ़िक्र मत करना। और हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे शाम को पिक कर सकते हो या फिर मैं ड्राइवर के साथ ही आ जाऊँगी। हैव अ गुड डे। विविशान कहता है, शीजे, क्या आप सच में ठीक हैं? जैंग भी जैंग को ढूंढते हुए जैंग के कमरे में आता है और विविशान से पूछता है, शीजे कहाँ है? विविशान जैंग को अपना फ़ोन दिखा देता है। जैंग कहता है, क्या वो ठीक है? विविशान कहता है, मुझे नहीं पता, पर हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। वो दोनों लैंस ऑफिस के लिए जाते हैं। विविशान अपना काम कर रहा होता है, तभी लैनवांगजी उसे बुलाता है। विविशान लैनवांगजी के कैबिन में जाता है। विविशान कहता है, क्या हुआ लैंजा? लैनवांगजी कहता है, यहाँ बैठो, और वो अपने पास वाली चेयर की तरफ इशारा करता है। विविशान उस चेयर पर जाके बैठ जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे। विविशान लैनवांगजी से कहता है, लैंजा, क्या तुम चाहते हैं कि मैं ये सजेस्ट करूं? तुम्हें जैंग से पूछना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही जानता है। आई मीन उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है इसमें। लैनवांगजी कहता है, हाँ, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, फिर मैं जैंग से पूछ लूँगा। विविशान कहता है, ओके। अब वो दोनों बहुत सारी मॉडल्स को चेक करने लगते हैं। लैनवांगजी के हाथ में एक पेन होता है जो कि फ्लोर पर गिर जाता है। विविशान और लैनवांगजी एक साथ उस पेन को उठाने के लिए झुकते हैं और तभी एक्सीडेंटली उन दोनों का लिप आपस में टच हो जाता है। ये कहना मुश्किल था कि वो किस था, पर फिर भी उन दोनों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो दोनों इतने शॉक थे कि वो दोनों ऐसी पोज में रहते हैं। तभी लैनवांगजी का फ़ोन रिंग होता है। विविशान लैनवांगजी से दूर होता है, कहता है, सॉरी। विविशान कहता है, मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। विविशान वहाँ से चला जाता है। लैनवांगजी कहता है, ये क्या हुआ अभी? लैनवांगजी फ़ोन रिसीव करता है। लैंसीचैन कहते हैं, वांगजी, क्या तुम ठीक हो? लैनवांगजी कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ। लैंसीचैन कहते हैं, मैंने अभी के लिए तो सब कुछ हैंडल कर लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि अंकल से ज़्यादा देर तक ये बात छुप सकती है। लैनवांगजी कहता है, ब्रदर आपने इतनी सुबह कॉल किया, क्या सब ठीक है? लैंसीचैन कहता है, हाँ सब ठीक है वांगजी, मैं बस तुम्हारे लिए वरिड हूँ। लैंसीचैन कहता है, वांगजी, क्या सब ठीक है? लैनवांगजी कहता है, ऑफ कोर्स ब्रदर, सब ठीक है। लैनवांगजी कहता है, ब्रदर, क्या विंग का नाम एग्जीबिशन पेंटिंग में आपने सजेस्ट किया? लैंसीचैन कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? लैनवांगजी कहता है, मुझे विंग ने बताया। लैंसीचैन कहते हैं, हाँ, मेरा एक कलीग है, उसे विविशन की पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उसका खुद का पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं विविशन का नाम सजेस्ट करूं। लैनवांगजी कहता है, थैंक यू ब्रदर। लैंसीचैन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांगजी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अब अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। लैनवांगजी कहता है, ब्रदर, क्या अंकल ठीक है? लैंसीचैन कहते हैं, हाँ सब ठीक है, अब तुम अपना ध्यान रखो। ये कहकर लैंसीचैन फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। विविशन अपने कैबिन में जाता है और अपने लिप पर अपनी फिंगर रखकर सोचता है, अभी अभी क्या हुआ? क्या मैंने उसे नहीं, क्या उसने मुझे? बिल्कुल नहीं, ये बस एक इंसिडेंट था जो होना था। विविशन, तुम क्या सोच रहे हो? और विविशन बस उस मोमेंट को याद करता है जो थोड़ी देर पहले उसके और लैनवांगजी के साथ हुआ, और वो हंसने लगता है। पर उसकी हंसी तब गायब हो जाती है जब वो अपने कैबिन के सामने वाले विंडो पे देखता है कि लैनवांगजी उसे ही देख रहा है। विविशन को बहुत अजीब सा फील होता है। विविशन अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, ये मुझे क्यों देख रहा है? कहीं से ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने इसका एडवांटेज लिया है? मैंने ऐसा नहीं किया। विविशन, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऐसा नहीं किया। विविशन बहुत देर से खुद से बातें कर रहा था। जैंग कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरा सुनोगे या फिर तुम अभी भी अपने सपनों में खोए हुए हो? जैंग की बातें सुनकर विविशन टर्न होता है और कहता है, क्या बोल रहे हो तुम मुझे? जैंग कहता है, क्या तुमने शीजे से बात की?
वेबिशान कहता है नहीं। जैंग चैंग कहता है मुझे लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। वेबिशान कहता है ठीक है, मैं शाम को उनसे बात करूँगा। और तभी वेबिशान के फ़ोन पे जिन जिशुन का कॉल आता है। वेबिशान कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिन जिशुन कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वेबिशान कहता है क्या हुआ तुम्हें। जिन जिशुन कहता है क्या तुम आज रात को यानली को लेकर उस होटल में आ सकते हो जहाँ एंगेजमेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। वेबिशान कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मार दूँ। जिन जिशुन कहता है बाद में मार लेना, पहले मुझे तुम्हारी सिस्टर से कन्फेस करने दो। वेबिशान कहता है फ़ोन रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पिकॉक। जिन जिशुन कहता है हे पर। जैंग चैंग कहता है उस पिकॉक का फ़ोन था। वेबिशान कहता है हाँ उस पिकॉक का फ़ोन था। वेट, तुमने क्या कहा, पिकॉक? जैंग चैंग कहता है हाँ तुमने सही कहा था, वो स्टूपिड यही नाम डिज़र्व करता है। वेबिशान कहता है अगर ये सिचुएशन इतना सीरियस नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारी बात पर हंसता। जैंग चैंग कहता है फ़ाइन, सो हम अपना काम करते हैं, उसके बाद हमें डिस्कस करना होगा कि हम शीजे से कैसे बात करें। वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं और वेबिशान जैंग याली को पिक करने के लिए चला जाता है। लैनोंग जी अपने कैबिन में बैठा होता है पर वो काम नहीं कर पा रहा होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वो किस वाला मोमेंट ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ वेबिशान वो भी पूरे रास्ते बस उसी बारे में सोच रहा होता है, पर कहीं ना कहीं उसे जैंग याली के लिए टेंशन भी हो रही थी। वो देखता है कि जैंग याली बाहर ही बैठी हुई थी। वेबिशान कहता है शीजे आप यहाँ क्या कर रही हैं। जैंग याली कहती है तुम्हारा वेट, चलो। वेबिशान बहुत कोशिश करता है आज फिर से कि वो कुछ बातें कर सके, पर जैंग याली ज़्यादा बातें नहीं करती है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते वो देखते हैं जैंग फिंग मिया, मैडम यू और जैंग चैंग तीनों का फेस बहुत अजीब था। वेबिशान कहता है क्या हुआ। जैंग चैंग कहता है कुछ नहीं, शीजे जाइए आप फ्रेश हो जाइए। जैंग याली कहती है क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। जैंग चैंग कहता है शीजे कुछ नहीं हुआ। मैडम यू कहती है जिन्स फैमिली का इन्विटेशन कार्ड आया है। जैंग याली कहती है तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, मुझे पता है। मैडम यू कहती है तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और हम डिनर खाएंगे। जैंग याली कहती है मॉम मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मैडम यू कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम चाहती हो कि हमारी बेइज्जती हो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा दिल टूटे। जैंग याली कहती है अब टूटने के लिए कुछ नहीं है, मैं रेडी होकर आती हूँ, हम सब वहाँ चलेंगे। जैंग्स फैमिली का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्योंकि जैंग याली इंसिस्ट कर रही थी इसलिए वहाँ सब जाते हैं, क्योंकि सबको पता है वहाँ जाने के बाद क्या होगा। नियो सिंह और निमिंग जी घर पर ही रुकते हैं। जैसे ही वो उस होटल में पहुँचते हैं जहाँ जिन जिशुन की इंगेजमेंट होने वाली थी, वो देखते हैं कि जिन गोंगशा और उसकी वाइफ वो दोनों गेस्ट को अटेंड कर रहे होते हैं। जिन गोंगशा की नज़र जैंग्स फैमिली पे पड़ती है और वो कहता है वाओ वेलकम, मुझे आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैडम यू कहती है काश हम भी यही बोल पाते। जिन गोंगशा की वाइफ कहती है आइए ना प्लीज़ हैव अ सीट। टेबल होता है जहाँ पे सब जाकर बैठ जाते हैं। जिन गोंगशा की वाइफ कहती है आप कुछ लीजिएगा। मैडम यू कहती है नहीं, यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। जिन जिशुन जैंग याली के पास आने की कोशिश करता है, तभी जिन गोंगशा उसे रोकते हुए कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यही रुकोगे। पर जिन जिशुन अपने फादर की बात नहीं सुनता और जैंग याली के सामने आ जाता है। वो कहता है याली प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैंग याली प्लीज़। जैंग याली कहती है तुम मुझे ये सब नहीं कह सकते, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जिन जिशुन जैंग याली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, किसने कहा, तुम हमारे रिश्ते का फैसला खुद नहीं कर सकती हो। जैंग याली कहती है पहले भी हमने नहीं किया था, हमारे रिश्ते का फैसला हमारे पेरेंट्स ने किया था और आज भी वही कर रहे हैं। जिन जिशुन कहता है पर मेरा क्या, लाइफ हमें स्पेंड करनी है। जिन गोंगशा कहता है बस हुआ, जिन जिशुन खड़े हो। ये सब तमाशा
चल ही रहा था कि जिस लड़की से जिन जिशुन की शादी होने वाली थी उसका फादर आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अगर तुम लोग का फैमिली ड्रामा ख़त्म हो गया तो क्या तुम मुझे समझाओगे यहाँ चल क्या रहा है। जिन गोंगशा कहता है तुम इतना गुस्सा मत करो, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। उस लड़की का फादर कहता है कुछ नहीं हुआ है, यहाँ मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो रही है और तुमने उस फैमिली को इनवाइट किया है जो पहले जिन जिशुन की फियांसे रह चुकी है। इस सब का क्या मतलब है। जिन गोंगशा कहता है मैं आपको समझा सकता हूँ। उस लड़की का फादर कहते हैं बिल्कुल नहीं, चलो यहाँ से, अब ना तो हमारे बीच कोई बिजनेस डील होगी और ना ही ये इंगेजमेंट। वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन गोंगशा कहता है यही चाहते थे तुम, हाँ क्या करोगे इसे लेकर बताओ, ना तुम्हारे पास पैसा होगा ना तुम्हारे पास फ्यूचर होगा। जिन जिशुन कहता है हर चीज़ पैसा और फ्यूचर नहीं होता। जिन गोंगशा गुस्से से जिन जिशुन को देखता है, वो कुछ कहता उससे पहले जांग याली खड़ी होती है और कहती है मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से बात बिगड़े, आई एम सॉरी, हमारी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, अब यहाँ पे इंगेजमेंट नहीं हो रही है तो हमें जाना चाहिए। जिन जिशुन जांग याली से कहता है प्लीज़ मत जाओ। जांग याली जाने लगती है, तभी जिन गोंगशा की वाइफ कहती है वेट, तुम्हें क्या लगता है याली, ये सब मैंने क्यों होने दिया। जांग याली कहती है मुझे नहीं पता। जिन गोंगशा की वाइफ कहती है मैं देखना चाहती थी कि मेरा ये स्टूपिड सा बेटा क्या अपना लव कन्फेस करता है और उसने कर दिया, तुम्हारा क्या रिप्लाई है। जांग याली कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे पेरेंट्स हैं और आप हमारे लिए जो भी डिसाइड करेंगे हमें वो मंजूर होगा। मैडम युग वहीं पे खड़ी होती है और वो कहती है याली हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिन गोंगशा की वाइफ कहती है आई एम सॉरी यू, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था पर मैंने नहीं दिया, पर मैं अब दूंगी। जिन गोंगशा मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ बिज़नेस के लिए अपने बेटे के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती और अब जांग याली और जिन जिशुन की शादी होगी। जिन गोंगशा कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। जिन गोंगशा की वाइफ कहती है मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, लाइफ उसे स्पेंड करनी है, मैं नहीं चाहती कि वो स्ट्रेस फील करे और ये फिक्स है। एक बिज़नेस चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मेरा बेटा चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जिन गोंगशा भी अपनी वाइफ की बात से एग्री हो जाते हैं। जांग याली स्माइल करती है। जिन गोंगशा की वाइफ जिन जिशुन से कहती है तुम खड़े क्यों हो, रिंग पहनाओ, और वहाँ उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। वहाँ मौजूद हर कोई शॉक था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। विभीषण स्माइल कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस प्लान के बारे में पता था और जियांग चैंग को भी। फाइनली जियांग्स और जिन फैमिली फिर से एक बार एक हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था, पर फिर भी जियांग फेंग मैं नहीं भूल सकता कि जिन गोंगशा ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया जिस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। जिन गोंगशा कहते हैं आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि जो भी मैंने किया उसके बाद तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, पर फिर भी। जियांग फेंग मैं कहते हैं वेल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया, मैं बस खुश हूँ क्योंकि हमारे दोनों बच्चे खुश हैं। विभीषण और जियांग चैंग दोनों अपने अपने रूम में आते हैं। निहो सैंग कहता है क्या हुआ, क्या सब ठीक है। विभीषण और जियांग चैंग दोनों निहो सैंग को हग कर लेते हैं और कहते हैं सब बहुत अच्छा हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो सकता था, और वो तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं। विभीषण कहता है ठीक है तो मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। निहो सैंग कहता है ब्रदर हुई आज आप कुछ जल्दी जा रहे हैं। विभीषण कहता है हाँ एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्डवर्क किया है। विभीषण अपने कमरे में आता है, डोर नॉक करता है और बेड पे जाता है और वो पूरे बेड पे ट्विस्ट एंड टर्न होता है। विभीषण कहता है ये क्या हुआ था लंजा। विभीषण अभी भी अपने लिप पर लैनवंग जी के टेस्ट को फील कर सकता था। विभीषण ने पूरे पार्टी में कुछ नहीं खाया था क्योंकि अगर वो कुछ भी खाता तो लैनवंग जी का टेस्ट शायद उसके लिप से हट जाता और वो फील नहीं कर पाता। विभीषण कहता है पर मुझे भूख लगी है। विभीषण एक बार फिर से अपने बेड पे ट्विस्ट एंड टर्न होता है। विभीषण को याद आता है कि एक बार उसने ड्रीम देखा था कि लैनवंग जी उसे किस कर रहा है। विभीषण हंसने लगता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ये रियल में इतना अच्छा होगा। विभीषण आज फिर एक ड्रीम देखता है। विभीषण देखता है लैनवंग जी बहुत अजीब सी जगह पर है। विभीषण अनकॉन्शियसली लैनवंग जी के पास है
और लैनवांगजी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वेबीशान देखता है लैनवांगजी और वो खड़े हुए हैं, पर वो दोनों ठीक हैं, खुश हैं। वेबीशान कहता है मैं तुम्हारा कौन हूँ? लैनवांगजी कहता है माय सोलमेट। वेबीशान उसे हक कर लेता है और वो दोनों एक डीप एंड एक लॉन्ग किस करते हैं। वेबीशान अभी भी लैनवांगजी को किस को अपने लिप पे फील कर पा रहा था। वेबीशान कहता है लेंजा। जंगयाली कमरे में आते हुए कहती है आशीन, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? और ये लेंजा कौन है? वेबीशान उठकर बैठ जाता है और कहता है शीजे, आप कब आई? जंगयाली कहती है सॉरी, एक्चुअली मैंने नॉक किया पर तुम नहीं आ रहे थे और तुमने कोई आवाज़ भी नहीं दी। वेबीशान कहता है ओ मैं भूल गया, मुझे तो आपको ड्रॉप करना है। जंगयाली कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेबीशान कहता है क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पीकॉक ने जिंजिश्वन ने आपको मना कर दिया हो? जंगयाली स्माइल करते हुए कहती है नहीं, इनफैक्ट वो मुझे खुद वहाँ ड्रॉप करने जा रहा है, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम रेस्ट करो। वेबीशान कहता है रियली? वो अपने शीजे को हक करता है और कहता है शीजे मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जंगयाली कहती है और मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया। वेबीशान कहता है शीजे आपको कैसे पता? जंगयाली कहती है क्योंकि तुम मेरे ब्रदर हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो वो कैसा दिखता है? वेबीशान कहता है शीजे ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जंगयाली कहती है ओके, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो, फिर बता देना। वेबीशान कहता है शीजे वेट। वेबीशान अपना फ़ोन निकालता है और उसमें लैनवांगजी का फ़ोटो जंगयाली को दिखाता है। जंगयाली कहती है ये तो वही है ना लैंस जिसके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं? वेबीशान कहता है हाँ। जंगयाली कहती है और ये वही है जिसके साथ तुम अपना म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे? तुम दोनों शायद म्यूज़िक पार्टनर थे। वेबीशान कहता है हाँ। वेबीशान ब्लस्ट करने लगता है और जंगयाली कहती है मुझे तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही खुशी है। वेबीशान कहता है थैंक यू शीजे, पर अभी ये बात आपको जैंग से छुपानी होगी। जैंग कहता है कौन सी बात? और ये तुम्हारे फ़ोन में शीजे देखकर क्या स्माइल कर रही है? जैंग फ़ोन लेने की कोशिश करता है पर वेबीशान फ़ोन को छीन लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं। वो दोनों पूरे रूम में दाएं से बाएं बाएं से दाएं भाग रहे होते हैं। जंगयाली कहती है गॉड, कितने वक्त बाद मैं इन दोनों को ऐसा देख रही हूँ। जंगयाली वहाँ से चली जाती है। वेबीशान कहता है जैंग तुम हर चीज़ में अपनी नाक क्यों उड़ाते हो? जैंग कहता है हर चीज़ में नहीं, पर हाँ तुम्हारे हर चीज़ में मेरा पूरा हक है, जानते हो ना? कहीं तुम कुछ सीक्रेट प्लान तो नहीं कर रहे? वेबीशान हंसते हुए कहता है वेल कुछ ऐसा ही समझ लो, और वो वहाँ से भाग जाता है। जैंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेबीशान कहता है हमें लेट हो रहा है। वो दोनों रेडी होते हैं और लैंस ऑफिस के लिए जाते हैं। वेबीशान लैनवांगजी की तरफ देखता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात लैनवांगजी सो ही नहीं पाया हो। वेबीशान कहता है लेंजा को क्या हुआ? क्या वो ठीक है? वेबीशान लैनवांगजी के पास जाता है और कहता है लेंजा क्या तुम ठीक हो? वेबीशान उसके फोरहेड पे हाथ रखता है, उसके नेक पे हाथ रखता है, उसके चिक्स पे हाथ रखता है। वेबीशान को लगता है कि शायद लैनवांगजी को फीवर है। लैनवांगजी कहता है मैं ठीक हूँ। वेबीशान कहता है पर तुम बहुत ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोए नहीं। लैनवांगजी कहता है हाँ मैं काम कर रहा था। वेबीशान कहता है लेंजा तुम्हें इतना भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखो ओके? क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? लैनवांगजी कहता है हाँ मैंने कर लिया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि जैंग उन दोनों के पास आता है और कहता है मेरे पास कुछ डिज़ाइन है, मैं चाहता हूँ कि हम एक बार उस डिज़ाइन के बारे में सोच लें और एक फाइनल डिसीज़न ले लें। वेबीशान जैंग और लैनवांगजी तीनों डिस्कस करने लगते हैं और ऐसी ही इवनिंग हो जाती है। वेबीशान वॉशरूम में होता है और वेबीशान को फ़ोन कॉल आता है। वेबीशान फ़ोन रिसीव करता है और कहता है वेंचिंग क्या हुआ? वेंचिंग कहती है वेल मैंने जो प्लान किया था उसे अंजाम देने का टाइम आ गया है। वेबीशान कहता है क्या मतलब, कैसा प्लान और कैसा अंजाम? वेंचिंग कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं वेंचाओ के पास जा रही हूँ ठीक है, और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं तुम्हें वो सेंड कर दूँगी। वेबीशान कहता है वेंचिंग ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। वेंचिंग कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं होगा।
वेबिशान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हें अपनी फ़िक्र नहीं है? वेंचिंग कहती है मैं जानती हूँ, मैं केयरफुल रहूँगी। वेबिशान कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। वेंचिंग कहती है वेल मैं ऑलरेडी ही इसके बहुत करीब हूँ। वेबिशान कहता है तुम कहाँ हो, मुझे बताओ। वेंचिंग कहती है मैं एक सीक्रेट होटल में हूँ। वेबिशान कहता है क्या ये उस होटल का नाम है? वेंचिंग कहती है हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम एंटर कर पाओगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है? और जैसे ही मुझे कोई भी प्रूफ मिलता है मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी। वेबिशान कहता है वेंचिंग वेट, वेंचिंग, पर वेंचिंग फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। वेबिशान कहता है ये क्या करने वाली है? होटल सीक्रेट, मुझे अभी जाना होगा। वेबिशान हरिडली वहाँ से अपने कैबिन में जाता है और अपना सामान उठा के ड्राइवर से कहता है होटल सीक्रेट चलो, और ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। वॉशरूम में लैनवांगजी भी था और वो वेबिशान की कॉन्वर्सेशन सुनता है। लैनवांगजी कहता है वेंचिंग सीक्रेट होटल, ये सब क्या चल रहा है? लैनवांगजी अपने कैबिन में वापस आता है। जैंगचैंग कहता है क्या तुमने वेबिशान को देखा? लैनवांगजी कहता है नहीं। जैंगचैंग कहता है ठीक है, वो चला गया होगा, मैं भी जा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और जैंगचैंग वहाँ से चला जाता है। लैनवांगजी कहता है ये वेंचिंग कौन है? लैनवांगजी कहता है वेल मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लैनवांगजी अपने काम करने लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसे फिर से अजीब सा फील होने लगता है। वेंचिंग, आखिर ये है कौन? लैनवांगजी खड़ा होता है और कार ड्राइव करके होटल सीक्रेट पहुंचता है। लैनवांगजी सोचता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।